स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अंकित आज से आप लोगों को कक्षा 6 के NCERT बेस्ड साइंस का विषयवार अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 6 में। तो सबसे पहला है हमारा चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है। उसके बाद भोजन के घटक के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना हम लोगों को तंतु से वस्तु तक। और हमारा चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना। पांचवा है पदार्थों का पृथक्करण। छठवां है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और सातवां है पौधों को जानिए। फिर उसके बाद हमारा आठवां चैप्टर है शरीर में गति। शरीर में गति के बाद हम लोग पढ़ेंगे नौवां हमारा चैप्टर सजीव एवं उनका परिवेश। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 10वां गति एवं दूरियों का मापन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश छाया एवं परावर्तन। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा विद्युत तथा परिपथ। उसके बाद हमारा अगला होगा 13वां चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। फिर हमारा 15वां होगा हमारे चारों ओर वायु, यानी कि हम लोग वायु के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा कक्षा 6 का अंतिम टॉपिक है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो दोस्तों कक्षा 6 की NCERT में पूरे 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन सभी चैप्टरों को हम लोग क्रमवार देखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर होगा भोजन यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले भोजन के बारे में। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा संघटक। संघटक के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे भोजन के संघटक के बारे में कि भोजन में कौन कौन से संघटक आते हैं। दोस्तों भोजन के संघटक के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि जो भोजन या खाद्य पदार्थ होता है उनका स्रोत क्या है। भोजन या खाद्य पदार्थों के स्रोत। तो भोजन और खाद्य पदार्थों के स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जंतुओं की कितनी श्रेणियां होती हैं, जैसे कि उसके शाकाहारी भोजन खाने वाले जंतु, मांसाहारी खाने वाले जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले भोजन क्या होता है। तो दोस्तों भोजन हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। यह हमारे दैनिक क्रियाकलापों को पूर्ति के लिए जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो भोजन से हमें प्राप्त होती है। तो अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन क्या क्या करता है। सबसे पहले हम जानते हैं तो भोजन हमारे दैनिक ऊर्जा को पूर्ति करता है। दूसरा है हमारे शारीरिक वृद्धि में सहयोगी होता है, शारीरिक विकास में सहयोगी होता है। उसके बाद यह अन्य कारकों से या अन्य प्रकार से भी हमारे लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों अगर भोजन के बाद हम लोग बात करेंगे संघटक की। संघटक किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है संघटक क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए किसी भी
भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। अब बात आती है कि ये भोजन के संगठक के बारे में बात करेंगे तो भोजन के संगठक, दोस्तों जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि संगठक क्या होता है। अगर किसी भी पदार्थ को बनाना है तो उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व प्रयोग में होंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संगठक। और जब भोजन के संगठक की बात करते हैं तो भोजन में उपयोग होने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे हम लोग, संगठक। मान लीजिए हमको अगर सब्जी बनाना है तो इसमें हम लोगों को क्या क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी इसमें सब्जियां, कुछ सब्जी जैसे ये आलू, उसके बाद पानी के बाद मसाले। तो जो ये सभी तत्व या पदार्थ मिलके जो सब्जी का निर्माण कर रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, भोजन के संगठक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे जानेंगे हम लोग भोजन या खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में। भोजन या खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे खाद्य पदार्थों के स्रोत। अब खाद्य पदार्थों के स्रोत जो भी हमें खाद्य पदार्थ जिन चीज़ों से मिलती है वो क्या होते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों के स्रोत होते हैं। यह 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला, पादपों से मिलने वाला भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ। इस पादपों से मिलने वाला जो भी भोजन या भोज्य खाद्य पदार्थ हमें ये पादपों से या पौधों से मिलता है वो क्या होता है, हमारा पादपों से मिलने वाला भोज्य पदार्थ वो हमारे स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की तो चावल, उसके बाद गेहूं, सब्जियां, चने या सरसों इत्यादि। ये सब क्या है, हमारे पादपों से मिलने वाला भोज्य या खाद्य पदार्थ। इसमें भी अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग से हमें अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं। जैसे कि पहले बात करें कि जड़ से, कुछ पौधों के जड़ होते हैं जिनसे जो कि हमें हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं। जैसे कि बात करें तो गाजर, उसके बाद बात करें तो वो मूली इत्यादि। इसके बाद हम बात करें तना, कुछ पौधों के तने से भी हमें भोज्य पदार्थ मिलता है। जैसे कि आलू, प्याज। आलू और प्याज जो होते हैं हमें आलू के पौधे के तने से प्राप्त होता है। उसके बाद आती है पत्ती। कुछ जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी पत्ती भी हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में ये उपयोग होती है। जैसे कि बात करें पालक, उसके बाद बात करें मेथी, उसके बाद बात करें तो जो सरसों का भी साग लोग गांव में या खाना पसंद करते हैं, सरसों इत्यादि। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फल के बारे में। पादपों के फल से भी हमें भोज्य पदार्थ मिलता है। फल, यह फल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कच्चा खाने वाला फल। यह फल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम जो व्रत में खाते हैं उस फल की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये फल होता है, जो पौधों के फल होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें 2 प्रकार के, कच्चा खाने वाला फल जैसे आम, अमरूद, और दूसरा हो गया पका के खाने वाला फल। इसके अंतर्गत हम बात करें तो सब्जियां आ जाती हैं।
सब्जियां जैसे कि लौकी, इत्यादि। तो दोस्तों हमने पादपों के बारे में जाना कि पादपों से हमें किस चीज़ से क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम बात करें, एक इसमें आ जाएगा बीज। बीज से भी कुछ मिलते हैं, जो पादपों के बीज से भी हमको खाने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें चावल और गेहूं की। चावल हमें जो धान होती है, धान के बीज से हमें चावल मिलता है। गेहूं भी हमें गेहूं के पौधे के बीज से ही प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो दालें भी, जो जितनी भी दालें होती हैं वो सभी पौधों के बीज से ही प्राप्त होती हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे हमारे प्रकार के बारे में, खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में। उसके अंतर्गत आता है जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं के द्वारा खाद्य पदार्थ, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं से खाद्य पदार्थ यानी कि जो जंतुओं के उत्पाद होते हैं या उनसे जो प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं, हमें जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जैसे दूध, मक्खन, अंडा, उसके बाद मांस, शहद, जो ये सब जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हम इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे जो, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो खाद्य पदार्थों के आधार पे विभाजित जंतुओं के। जैसे पहला है शाकाहारी जीव। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो केवल शाकाहारी, जैसे सब्जियां या पादपों के उत्पाद को ही सेवन करते हैं। उसके जैसे कि गाय, हिरन इत्यादि। ये सब जो जीव होते हैं ये कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये मांस या अन्य जो जैसे शैवाल वगैरह इन सब को नहीं खाते हैं। ये सब बस शाकाहारी होते हैं और यह सिर्फ पादपों को ही खाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा मांसाहारी। मांसाहारी जीव के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो केवल सिर्फ मांस ही खाते हैं, उसके सिवा वे ना तो वो पादप खा सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है शेर, बाघ। ये सब जो होते हैं ये सब जीव केवल मांस ही खाएंगे, मर जाएंगे लेकिन मांस ही खाएंगे, या पादप या पौधों को खाने नहीं जाएंगे। और एक तीसरा होता है सर्वाहारी जीव के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि समय या परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर उनको मांस मिल गया तो मांस खाएंगे, अगर उनको पौधे मिल गए, हरे पत्तियां मिल गई तो उसको खाएंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौवे, जो कौवा होता है यह परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। अगर इसको रोटी मिल गई तो रोटी भी खा लेगा, मांस मिल गया तो मांस भी खा लेगा। तो इस प्रकार, और मानव भी परिस्थिति के अनुसार हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भोज्य पदार्थ प्रयोग करता है। तो दोस्तों आज हमने भोजन यह कहाँ से आता है इसके अंतर्गत आने वाले सभी तथ्यों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के बारे, भोजन के घटक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।